नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। वेस्ट बंगाल की बीजेपी हुकूमत ने रियासत भर के तमाम मदारस में कौमी नग़मा वंदे मातरम गाना लाजमी करार दे दिया है। हुकूमत के नए हुक्मनामे के मुताबिक अब रोज़ाना सुबह असम्बली के दौरान क्लासेस के आगाज़ से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। ये फ़ैसला स्कूल्स के बाद अब सरकारी, इमदादी, गैर इमदादी और तस्लीम शुदा तमाम मदारिस पर नाफिज होगा। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद के जज्बे को फ़रोग़ देना है। हुकूमत ने हिदायत दी है कि तमाम मदारिस इस हुक्म पर फ़ौरी अमल करें और सुबह की असम्बली में बाकायदगी से कौमी नग़मा शामिल करें। इस फ़ैसले के बाद रियासत में तालीमी और समाजी हलक़ों में मुख्तलिफ़ आरा सामने आने का इम्कान है। तालीमी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वंदे मातरम कौमी विरसे और इत्तेहाद की अलामत है, जबकि नाक़िदीन इस फ़ैसले पर मजहबी और आइनी पहलुओं से बहस कर सकते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से हिंद बांग्लादेश सरहदी ज़मीन BSF के हवाले किए जाने के बाद जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा इलाके में बॉर्डर पिलर मार्किंग का अमल शुरू कर दिया गया है। कुर्बापाड़ा में सर्वे का काम भी अंजाम दिया गया, जहां कई बरसों से खारदार तारों की बाड़ अधूरी पड़ी हुई थी। हुक्काम के मुताबिक सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने और गैर कानूनी दरअंदाजी और स्मगलिंग पर काबू पाने के मकसद से फेंसिंग का काम तेज़ किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने इब्तदाई मरहले में सरहद से लगी ज़मीन BSF के हवाले की है, ताकि रुके हुए मंसूबों को मुकम्मल किया जा सके। मकामी इंतज़ामिया, सर्वे टीम्स और BSF एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर ज़मीन की पैमाइश और बॉर्डर निशानात की तनसीब का अमल शुरू कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि बरसों से ज़ेर इल्तिवा फेंसिंग मुकम्मल होने से सरहदी निगरानी मज़ीद मुअस्सर हो जाएगी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गरीब नगर के करीब मगरबी रेलवे की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई तीसरे दिन भी सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान जारी रही। ये मुहिम बॉम्बे हाई कोर्ट की हिदायत के बाद शुरू की गई, जिसके तहत रेलवे अराजी पर कायम तकरीबन 500 गैर कानूनी झोंपड़ियों और ढांचों को हटाया जा रहा है। मगरबी रेलवे, मुंबई पुलिस, RPF और दीगर शहरी इदारे मुश्तरका तौर पर कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। चहशुंबे के रोज़ मुबैना गैर कानूनी मजहबी ढांचे को मुनहदम किए जाने के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी, जिसके दौरान पथराव और एहतजाज भी किया गया। पुलिस के मुताबिक कई अहलकार ज़ख्मी हुए और कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि मुहिम 23 मई तक जारी रहेगी और इसका मकसद रेलवे की ज़मीन को तजावुज़ात से पाक कराना और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को आगे बढ़ाना है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कारकुनों ने मरकज़ी हुकूमत की खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती और नीट पेपर लीक के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने मरकज़ को तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ करने और अहम कौमी मामलात में नाकाम करार दिया। यूथ कांग्रेस की जानिब से राजभवन चलो मार्च भी मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों और तलबा ने शिरकत की। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में 27 माओ नवाजों ने जुमेरात के रोज़ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। ये सरेंडर झारखंड पुलिस की ऑपरेशन नवजीवन मुहिम के तहत रियासती DGP तदाशा मिश्रा की मौजूदगी में अंजाम पाया। हथियार डालने वाले अफराद कल अदम CPI तंजीम से वाबस्ता थे और इनमें कई अहम कमांडर्स भी थे। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले कई माओ नवाज संगीन मुकदमात में मतलूब थे और मगरबी इलाकों में सरगर्म रहे थे। हुक्काम ने बताया कि साल 2026 में अब तक 22 माओइस्ट मारे जा चुके हैं, 44 गिरफ्तार हुए हैं और 29 ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। DGP तदाशा मिश्रा ने कहा कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरेंडर करने वालों की बाज़ाबादकारी हुकूमत की पॉलिसी के तहत की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में शदीद बारिश से बड़े लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर फंसे
10,000 سے زائد یاتریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق سون پریاگ اور گوری کنڈ کے درمیان اچانک لینڈ سلائیڈ ہونے سے شاہراہ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، جس کے باعث ہزاروں یاتری راستے میں پھنس گئے۔ ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس SDRF اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کی مشترکہ ٹیمز نے رات بھر ریسکیو آپریشن میں 10,450 یاتریوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ مسلسل پتھر گرنے، خراب موسم اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کے باوجود امدادی کارروائیاں جاری رہیں۔ حکام نے بتایا کہ لینڈ سلائیڈ کے بعد ملبہ ہٹانے اور یاترا راستہ بحال کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یاتریوں کو موسم سے متعلق ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ریفٹنگ پوائنٹ پر ریفٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں سیاح ایڈونچر سرگرمی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہلگام پہنچ رہے ہیں۔ مقامی ریفٹنگ آپریٹرز کے مطابق یہاں ریفٹنگ پہلگام کی اہم سیاحتی سرگرمیوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں ہر سال ملک بھر سے آنے والے سیاح حصہ لیتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی اقدام اختیار کیے گئے ہیں اور تربیت یافتہ گائیڈز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں بعد از انتخاب تشدد کے سلسلے میں ترنمول کانگریس کے 5 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار افراد پر سیاسی جھڑپوں، حملوں اور تشدد میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ کارروائی ریاست بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے تحت کی گئی، جہاں مختلف اضلاع میں سیاسی تشدد اور بھتہ خوری سے متعلق مقدمات میں کئی TMC کارکنوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ہگلی میں بعد از انتخاب تشدد کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے درمیان الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جہاں BJP اور TMC ایک دوسرے کو تشدد کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ بنگلورو میں آج 24 قیرات سونے کی قیمت 15,993 فی گرام ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز یہ قیمت 15,944 روپے تھی۔ فی گرام 49 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 22 قیرات سونا 14,660 روپے فی گرام اور 18 قیرات سونا 11,995 روپے فی گرام پر فروخت ہوا۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔